दूर किसी जंगल में सुंदरी नाम की कौवी अपने दो बेटे कालू कौवे और बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। कालू कौवा जहाँ बहुत ही घमंडी और लालची स्वभाव का था, वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर बड़ा ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। दोनों ही बेटे अपनी माँ सुंदरी कौवी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बंटी, कालू, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तो अब मुझे तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। और हाँ, मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियाँ भी देख रखी हैं। माँ ठीक है, तुमने लड़की तो देख ली है, पर माँ मुझे बहुत ही सुंदर लड़की चाहिए। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं, मैं अपने लाल के लिए सुंदर सी लड़की ही लाऊंगी। माँ जैसा आपको ठीक लगे, आप मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करोगी मैं उससे शादी कर लूँगा। अच्छा माँ, मुझे देरी हो रही है, मैं काम पर चलता हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी के दोनों ही बेटे अपना अपना काम करने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही सुंदरी कौवी अपने दोनों बेटों की शादी बड़े ही धूमधाम से करा देती है। कालू कौवे की पत्नी टुनटुनी चिड़िया जहाँ बहुत ही सुंदर और अमीर घर से थी, वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर की पत्नी भूरी चिड़िया बहुत ही काली पर सुशील और संस्कारी चिड़िया थी। सुंदरी कौवी को सुंदर सुंदर चिड़ियाएं बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से वह अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से बड़े ही प्यार से बात किया करती थी। वहीं दूसरी ओर भूरी चिड़िया काली थी, इसलिए वह भूरी चिड़िया से नफरत किया करती थी। एक दिन भूरी चिड़िया, सुनो, मैं पार्लर जा रही हूँ। वो क्या है ना कि गर्मी की वजह से मेरी स्किन थोड़ी खराब हो रही है और मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी असर मेरी सुंदरता पे पड़े। और वैसे भी तुम तो काली हो ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया पार्लर चली जाती है और इधर भूरी चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास सुंदरी कौवी उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे भूरी बहू, इतना समय हो गया, खाना मिलेगा आज या हमें भूखा ही मारोगी। बस हो गया माँ जी, अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद भूरी चिड़िया सभी के लिए खाना लेके आती है। जैसे ही सुंदरी कौवी खाना खाती है, वह गुस्से से लाल होकर चिल्लाते हुए बोलती है, छे छे छे, कितना गंदा खाना बनाया है तूने भूरी चिड़िया, मेरा तो इसे खाकर मन ही खराब हो गया। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, इतना खराब खाना बनाया है, ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। जा, सारा खाना उठा के गली के कुत्ते को दे दे, सारा घर खराब करके रखा हुआ है। बेचारी भूरी चिड़िया आंखों में आंसू लिए सारा खाना उठाती है और बाहर जाकर गाय को खिला देती है। उसके बाद फिर से रसोई में खाना बनाकर अपनी सास सुंदरी कौवी को खिलाती है और फिर घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर उदास बैठ जाती है। शाम में जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तो अपनी पत्नी भूरी चिड़िया को यूं रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे भूरी चिड़िया, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ बंटी जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे पगली, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर उनकी इतनी ही याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ ना। पर बंटी जी, अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? अरे बाबा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? भाभी है ना, वो 2-3 दिन के लिए घर संभाल लेंगी। भूरी चिड़िया और बंटी कबूतर की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है। घर में चिल्ला चिल्ला कर सारे लोगों को बुलाती है और बोलती है, मम्मी जी, कालू जी, आप कहाँ हो? अब बस बहुत हो गया, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर घर के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तब सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? मम्मी जी, देवर जी अपने हीरोइन से बोल रहे हैं कि तुम मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम मैं नौकरानी की तरह करूँगी। सबने तो मुझे नौकरानी ही समझा है ना, यहाँ तो मुझे नौकरानी बना के लाए हो। अरे टुनटुनी भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कालू जी, आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। अरे मेरी प्यारी बहू, बस बस अपना गुस्सा फूंक दे। अरे या तो है ही नालायक, और जब से यह कल्लू इसे मिली है, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चला गया है। तो इसकी बात का बुरा मत मान बहू। घर में
चोट हो जाती है। किसी तरह सुंदरी कौवे अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को समझा बुझाकर घर में रोक लेती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे सुंदरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया का अत्याचार भूरी चिड़िया पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बावजूद भी सुंदरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया के साथ मारपीट किया करते थे। धीरे इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी की दोनों ही बहुएं गर्भवती हो जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी जब नदी के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक शिकारी का तीर उसके पंखों में जा लगता है। वह दर्द से चिल्लाने लगती है। ओए माँ, मर गई। अरे कोई है, बचाओ मुझे। अरे कोई है तो बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी वहां जमा हो जाते हैं और सुंदरी कौवी को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। देखिए, इनके पंखों में बहुत ही गहरी चोटें आई हैं। घाव अभी अच्छे से भरा नहीं है तो इन्हें अभी कोई भी काम नहीं करने दीजिएगा। और हाँ, इनके पंखों का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखना है आप सभी को। एक रात की बात है, सुंदरी कौवी को बड़े ही जोरों की प्यास लगती है तो वह अपनी प्यारी बहू टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे बिटिया टुनटुनी, बड़े ही जोरों की प्यास लगी है बिटिया, एक गिलास पानी दे दे। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो गई है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। पता नहीं ये बूढ़ी चिड़िया तुम्हारे अत्याचार कैसे सह लेती है। मैं रहती तो तुझे कब का इस घर से थक के मार कर बाहर निकाल देती। अपनी प्यारी बहू की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुंदरी कौवी को बड़े ही जोरों का झटका लगता है। तभी वहाँ बूढ़ी चिड़िया एक गिलास पानी लेकर आती है और अपनी सास सुंदरी कौवी को बड़े ही प्यार से पिलाती है। यह सब देखकर सुंदरी कौवी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वह रोते हुए बोलती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझ पर इतने अत्याचार किए बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी भीतरी सुंदरता तो देखी ही नहीं। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? कोई माँ भी कभी अपने बच्चों से माफी मांगती है क्या? माँ जी, ये हाथ सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाया करो माँ जी, माफी मांगने के लिए नहीं। बूढ़ी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी सास सुंदरी कौवी को माफ कर देती है और दोनों सास बहू बड़े ही अच्छे से रहने लगती है। यह सब टुनटुनी चिड़िया को देखा नहीं जाता और वह अपने पति कालू कौवे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद सुंदरी कौवी अपनी बहू भूरी चिड़िया और बेटी बंटी कबूतर के साथ बड़ी ही खुशी से रहने लग जाती है। वन के जंगलों में चिड़ियों का एक बहुत ही सुंदर आशियाना था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनी, अपनी पति कालू कौवे और अपनी सास फूल कुमारी के साथ रहा करती थी। कालू कौवा बहुत आलसी था, वह एक भी काम नहीं किया करता था, जबकि टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह चूड़ी बेचने का काम किया करती थी और चूड़ी बेचने से उसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका घर चलता था। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओ काकी, ये देखो कितनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। ओ मासी, जरा आप भी आओ, देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे टुनटुनी, ये चूड़ी कितने के दिए? सुंदरी बहन, ये 20 रुपए के हैं। अरे बाबा, 20 रुपए? अरे सुंदरी बहन, पता है ना कितनी महंगाई बढ़ गई है, फिर भी मैं तुम्हें 18 लगा देती हूँ, इससे कम नहीं होगा। अच्छा दे दो, ये ले 18 रुपए। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया रोजाना चूड़ियाँ बेचा करती और शाम तक वापस घर आ जाती। एक सुबह, अरे टूनी बेटा, माँ के पास से कुछ पैसे लेके आ। माँ, पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तो रुक अभी, मैं उनकी खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जब देखो तब परे रहते हो, कोई काम करने से मतलब नहीं। कोई काम करने जाते भी हो तो 2-4 दिन काम करके उसे छोड़ देते हो। सुनो जी, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आपको अपना खर्चा चलाना है तो जाकर कहीं काम करो, मुझसे पैसे मत मांगो। मैं जो चूड़ियाँ बेचकर 2-4 रुपये कमाती हूँ, उससे मैं किसी तरह अपना घर चलाती हूँ, उस पर अपनी काली नजर मत रखो तुम। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे नहीं देगी? नहीं दूंगी मैं पैसे, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। ओहो, मैं अभी देखता हूँ तुम मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी के पंख खींचने लग जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंखों को खींचने की? निठल्ला कामचोर, एक तो काम नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है और मेरे
भी चाहता है किसी तरह ऐंठ ले। माँ जी यहाँ आइए, आपका बेटा मुझे मार रहा है निकम्मा। टुनटुनी की आवाज सुनकर फूल कुमारी वहाँ आती है। अरे टुनटुनी, तू भी क्यों बच्चे की तरह जिद करती है? दे दे इसे कुछ पैसे, तुझे पता है ना सुबह सुबह इसका कितना मन करता है चाट पकौड़े खाने की। थोड़ी सी दे देगी तो क्या होगा? माँ जी आपका बेटा एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। इस निकम्मे से शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे निकम्मा बोलेगी? आज मैं तेरी जवान खींच लूंगा। हाँ बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा निकम्मा निकम्मा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ टूनी आ जाती है। माँ उठो, तुम क्यों पापा से झगड़ा करती हो? पापा तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे माँ। मेरे सारे दोस्तों के पापा कितने अच्छे हैं माँ, वे मम्मा की सारी बातें मानते हैं। और एक मेरे पापा है जो हमेशा माँ से झगड़ते रहते हैं। कमबख्त, अब तू भी शुरू हो गई। मेरी नजरों से तुम दोनों माँ बेटी दूर हो जा, नहीं तो अभी तेरी माँ की तरह मैं तुझे भी कूट दूंगा। टूनी अपनी माँ टुनटुनी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगली सुबह टुनटुनी चूड़ी बेचने चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे बहन जी आओ चूड़ियाँ ले लो, देखो कितनी फैंसी फैंसी चूड़ियाँ आई हैं। अरे चूड़ी वाली बड़ी जल्दी आज चूड़ी बेचने आ गई। हाँ बहन, त्योहार का समय चल रहा है, इसलिए सोचा कि सुबह सुबह ही आज चूड़ी बेचाऊं। हाँ बहन, तूने तो बिल्कुल सही बोला। वैसे ये तेरे चेहरे पर निशान कैसी है? क्या बताऊं बहन, मैं किसी तरह चूड़ियाँ बेचती हूँ और मेरा पति मुझे कितना मारता है। हम गरीब की तो यही कहानी है बहन। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मैं कितनी चूड़ियाँ दे दूं? अरे बहन, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। चल छोड़, मुझे तो आज तेरी सारी चूड़ियाँ चाहिए, तू मुझे साड़ी ही दे दे। बबली कबूतर टुनटुनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है और उसे अच्छा खासा पैसे भी देती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वापस घर आ जाती है।